मुनि श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका देखकर मेरा मन भी अत्यंत दुखी हो रहा है। इसलिए संसार की कल्याण करके मनुष्य का रुद्राभिषेक करते मुझे नहीं प्रतीत होता है। संपूर्ण कर्मों का परित्याग कर शांत जो प्राणी रुद्राभिषेक कर्म करते हैं उनके सभी दुखों का नाश होता है। जल के द्वारा अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। संबंधों का बंध जैसे दोष विदुत की अभिषेक करने से और पुत्र की प्राप्ति होती है। किसी बच्चे की प्रसन्नता से बंदी कारागार से मुक्त होते हैं। भयभीत में व्यक्ति का भय दूर हो जाता है। ऐसी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति है। मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञान युक्त हो जाता है। दलित धनवान हो जाता है। गंगा श्रेष्ठ भक्ता हो जाता है। नवरात्रि पर्वत को लांघ जाता है। मन कर्म और वचन से पवित्र हो। जो मेरा रुद्राभिषेक कर्म करते हैं उनके सभी कार्य परिपूर्ण होते हैं। उस पुरुष के वंश वालों को शिव जी के प्रसाद से सदा प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों की प्रसन्नता के लिए गोभूमि स्वर्ण वस्त्र भक्ति प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा प्राणी को शुभ आशीर्वाद देना चाहिए। इस क्रम से अभिषेक करने से प्राणियों की समस्याएं और वो कुटुंबियों के साथ इस लोक में आनंद प्राप्त करता है। अनंत में परम पद को प्राप्त कर लेता है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपका कष्ट देखकर मेरा मन भी अत्यधिक दुखी हो रहा है। इसलिए संसार के कल्याण हेतु विचार करके मैंने उससे कहा कि रुद्राभिषेक के अतिरिक्त और कोई उपाय मुझे नहीं प्रतीत होता। संपूर्ण कर्म का परित्याग कर शांत प्राणी रुद्राभिषेक कर्म करते हैं। उनके सभी दुखों का नाश होता है। विपत्ति की शांति के लिए कुशोदक से जल की उपरता होती है। दधि से पशु की इच्छा परिपूर्ण होती है और गन्ने के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शहद के द्वारा अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है। तीर्थों के जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जल के द्वारा अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। बंधे काक बंधे से दोस्त में एक दूसरे कर अभिषेक करने से और पुत्र की प्राप्ति होती है। क्योंकि शिव जी की प्रसन्नता से बंदी कारागार से मुक्त होते हैं। वृद्ध व्यक्ति का भय दूर हो जाता है। जिसके पुत्र न स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञान युक्त हो जाता है। दलित धनवान हो जाता है। गंगा श्रेष्ठ भक्ता हो जाता है। लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। मन कर्म वचन से पवित्र हो। जो मेरा रुद्राभिषेक कर्म करते हैं सभी कार्य परिपूर्ण होते हैं। उस पूरे कालों को शिव जी के प्रसाद से सदैव प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों की प्रसन्नता के लिए शक्ति प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा प्राणी को शुभ आशीर्वाद देना चाहिए। इस क्रम से अभिषेक करने से प्राणी की समस्त इच्छाएं परिपूर्ण होती है और कुटुंबियों पानी गरमा तो ये मुनि श्रेष्ठ संसार के कल्याण हेतु विचार करके उनका परित्याग कर शांत वैसे जो रुद्राभिषेक कर्म करते हैं सभी दुखों का नाश के शांति के लिए कुशोदक से जल की दादी से पशु की इच्छा परिपूर्ण होती है। गन्ने के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शहद के द्वारा अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है। तीर्थों के जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जल की प्राप्त होते हैं। भयभीत व्यक्ति का भय दूर हो जाता है। जिसके पुत्र न ऐसे स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। मूर्ख व्यक्ति में ज्ञान युक्त हो जाता है। दलित धनवान हो जाता है। गंगा श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर लांघ जाता है। मन कर्म वचन से उनके सभी कार्य परिपूर्ण होते हैं। उस पुरुष के वंश वालों को शिव जी के प्रसाद से सदा प्रसन्नता की पानी रखा
रुद्राभिषेक करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा के लिए गो में सोने वस्त्र तथा शक्ति प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा प्राणी पशु बात विधान करना चाहिए। इसका अभिषेक करने से प्रतिष्ठा परिपूर्ण होती है। कुटुंबियों के साथ इस लोक में आनंद प्राप्त करके परम पद को प्राप्त करें। कस्तूरी आदि से निर्माण किए शिवलिंग का जो मनुष्य यथा विधि पूजन एवं अर्चन करते हैं उन्हें नित्य सायुज्य का लाभ होता है। पुष्पलिंग का जो मनुष्य पूजन करते हैं उन्हें भूमि का स्वामी होने का फल प्राप्त होता है। गोबर के द्वारा लिंग का जो मनुष्य पूजन करते हैं ऐश्वर्य लाभ होता है। जिस व्यक्ति को लक्ष्य की गोबर से निर्मित शिवलिंग का पूजन करते हैं उसकी मृत्यु में सुखी होती है। जो मनुष्य में कलिंग पूजन करने के बाद विद्या की प्राप्ति होती है। जो गेहूं चावल आदि की खाने से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं उन्हें पूर्ण शीतल अवश्य प्राप्त है। मिट्टी के द्वारा शिवलिंग का पूजन करने से जो व्यक्ति इसका पूजन करते हैं उससे निरोगी व स्वस्थ बनते हैं। लवण अर्थात नमक के द्वारा शिवलिंग का निर्माण करने से जो मनुष्य इसका पूजन सौभाग्य की प्राप्ति पार्थिव लिंग का पूजन करने मनुष्य की कार्य सिद्धि निसंदेह होती है। भस्म अर्थात भस्म निर्मित लिंग का जो मनुष्य पूजन करते हैं उन्हें सभी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इसका पूजन करते हैं वृद्धि का फल वंशानुक्रम निमित्त लिंग का जो व्यक्ति पूजन करते हैं वंश की वृद्धि होती है। उन्हें सभी वंश पूजन का स्वभाव का नाश होता है। गोदोत लिंग का पूजन करने से मनुष्य की दरिद्रता का विनाश होता है। गोदो लिंग का पूजन करने से स्थान में कीर्ति लक्ष्मी की प्राप्ति सुखी प्रतिष्ठा समय होती है। फलोत लिंग का पूजन उसको नाना प्रकार के फलों का लाभ होता है। धात्री फल द्वारा लिंग का पूजन उसको निशानी प्राप्ति प्राप्ति होती है। कर्पूर मनुष्य को मुक्ति लाभ होता है। स्वर्ण सोने से निर्मित का पूजन उसको महामुक्ति प्राप्त होती है। रजत अर्थात पानी